एक समय था जब बिहार की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन बदलते समय के साथ कांग्रेस लगातार कमजोर होते चली गई। अब हालात ये हैं कि कांग्रेस बैसाखी के सहारे, आरजेडी के सहारे बिहार की सत्ता तक पहुंचने का काम करती है, यानी बिहार की सत्ता तक कायम रहती है। लेकिन एक बार फिर से जो इंडिया गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ते नजर आ रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सीधे तौर पे ये कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटें हमें चाहिए, और इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे अखिलेश सिंह पर वार किया और कहा है कि अखिलेश सिंह कौन होते हैं इसका फैसला लेने वाले, आला कमान से बात होगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज जी, बिहार में अगर बात कर ली जाए तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही है। अगर बिहार की सत्ता तक कांग्रेस या अन्य पार्टियों को पहुंचना है तो कांग्रेस को आरजेडी की नैया पे सवार होना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के पहले जिस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दावा ठोका और कहा है कि 70 सीट चाहिए, इस बयान को देते ही कांग्रेस आरजेडी ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने विरोध जताया और कहा कि आप होते कौन हैं, हम आपको नहीं जानते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन होता है, गठबंधन धर्म का पालन सभी को अपने वक्तव्यों में करना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बढ़ कर के बयान दे दिया, और उनको बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है उसमें लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी का महती भूमिका है। और इन लोगों ने तय किया है कि बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में और केंद्र में हम जो सबसे मजबूत गठबंधन का नेतृत्व करता है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव में हम लोग लड़े भी, एक साथ सब कुछ किए भी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष की धारा है, जो सामाजिक न्याय की धारा है, जो देश में संवैधानिक व्यवस्था है, उसको मजबूत रखा जाए। इसीलिए कुछ लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं। ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, और ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं गठबंधन और गठबंधन का जो धर्म होता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचने के लिए ही स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी ने संदेश देने का काम किया है कि जो आपका केंद्रीय नेतृत्व है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उससे बातें हो जाएगी, सब कुछ तय हो जाएगा। इसको अन्यथा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर अन्यथा कोई ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो गठबंधन को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन एजाज जी, ये पहली दफ़ा है, ये बयान सिर्फ नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सीधे तौर पे बोले कि हमारी हैसियत कम है, प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, लगातार आरजेडी को आंखें दिखाई जा रही है। तब ना तेजस्वी यादव इतने गुस्से में होंगे और सीधे तौर पे कहा कि हम पहचानते नहीं हैं, हम आला कमान से बात करेंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इतना टाइट तो कभी कांग्रेस बतियाती नहीं थी आरजेडी से, इसके लिए बैठक होती थी, बंद कमरे में बातचीत होती थी, रणनीति बनती थी, लेकिन कुछ बैठक भी नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि कोई बैठक नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं निकला, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए, हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो बातें कही है सही कही है, वो स्पष्ट है, और स्पष्ट रूप से संदेश है कि गठबंधन का जो पालन करना चाहिए उसमें सभी का मैतक होता है, सभी एक दूसरे के प्रति उसका जो विचार है उसको साथ लेकर के चलते हैं। और जो इंडिया गठबंधन है ये विचारों का गठबंधन है, ये सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन नहीं है। उन लोगों की तरह जो डबल इंजन सरकार के नाम पर किस तरह का नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, किस तरह से नेता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, किस तरह से अमित शाह ने नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ये उनके यहाँ जो जूतम पैजार की स्थिति है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से सोच है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है, वामपंथी दल भी है, वीआईपी भी है। सभी दलों का जो एक मत है, एक सोच है, वो है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम बिहार में जो संवैधानिक व्यवस्था है, बिहार में जो बिहार के विकास का आयाम है, जो बिहार में नौकरी और रोज़गार है, जो बिहार में महिलाओं के मान सम्मान के लिए माई बहन मान योजना लाया गया है, उसको हम मजबूती से लागू करने का काम करेंगे। और उसके संबंध में हम
स्पष्ट रूप से अपने एलायंस पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है आप लोग को आंखें दिखा रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार से दावा ठोका, बयान दिया, कुछ दिन पूर्व लालू यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे दिया जाए, जिसके कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं खफा है और इस तरह से देखिए, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। और लालू प्रसाद जी देश के धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में है। और लालू जी ने आज जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ उसमें महती भूमिका निभाई है। लालू प्रसाद जी हमेशा राहुल गांधी जी के साथ वार्तालाप करते रहते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ जो मसाले का रेसिपी मिलाने का काम किए थे, उसके बाद इंडिया गठबंधन को उस रेसिपी से मजबूत करने का काम किए हैं। और कुछ लोग इस तरह की राजनीति में जो लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह को बयान नहीं ना देना चाहिए भाई। इस तरह का बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। जो गठबंधन और गठबंधन धर्म के प्रति ईमानदार होगा वो इस तरह का बयान नहीं देगा। अखिलेश जी या शाहनवाज उनके जो सह प्रभारी हैं वो जो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आला कमान और कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व का विचार है उससे अलग जाकर के बयान दे रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन इस बार 2025 में चुनाव लड़ेगा, लेकिन चुनाव से पहले जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जो बयान दिया उस पर हाय तौबा मची हुई है, सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने वार किया और इसको लेके आरजेडी ने सीधे तौर पे अपना स्टैंड रख दिया कि जो गठबंधन हुआ है इसके लिए ऑथराइज राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस तरह का जो बयान दिया वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और उनके बयान का कोई वजन नहीं है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।